एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आपने किसी भी टाइप का मेडिकल प्रोग्राम फॉरेन कंट्रीज से करना है तो हमारे पास शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप अपना मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम रोमानिया की एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप नर्सिंग भी 3500 यूरो से कर सकते हैं। उसकी फीस सिर्फ 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है साल की। तो अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जाना है तो हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, एमबीबीएस इन रोमानिया और सक्सेस स्टोरीज ऑफ रोमानिया। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उनको अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। और इवन हमारे पास अप्रोक्स 17 कंट्रीज हैं, 17 कंट्रीज हैं शेंगन के अंदर। यहाँ पर आप अपनी एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री इंग्लिश में कर सकते हैं। बट बजट, आपकी प्रोफाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग योर केस। वो 17 कंट्रीज कौन सी हैं उसका पीडीएफ भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ का बजट क्या है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर उन कंट्रीज की भी नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इटली फ्री एमबीबीएस के ट्रैप में भी आते हैं और उसमें अपना टाइम और लाखों रुपए वेस्ट करते हैं। अगर आपने सीरियसली एमबीबीएस अब्रोड से करनी है तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपके लिए जो शेंगन है या यूरोपियन कंटिनेंट, दैट इज द टॉप कंटिनेंट है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप कहें कि मैं साल का 40 से 50 लाख रुपया लगा सकता हूं अपनी एमबीबीएस की डिग्री के लिए, तो मैं यूके और आयरलैंड जैसी कंट्री को भी रिकमेंड करता हूं अगर आपका बजट ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो यूके या आयरलैंड का अगर बजट नहीं होता तो वो अपनी एमबीबीएस शेंगन कंट्री से करते हैं, क्योंकि शेंगन और यूके के साथ कुछ ट्रीटीज हैं। अगर आपने एमबीबीएस शेंगन कंट्री से की है तो आपको कुछ ऐसे इंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें आपको कुछ एग्जम्पशंस मिल सकती है जब आपने एज ए डॉक्टर की प्रैक्टिस जाके यूके, आयरलैंड या व्हाट्सएवर कंट्री से करनी है। तो जो भी मैं कंट्रीज आपको बताऊंगा वहां पर अगर आपने जाना है, मैं अगर आपको चेक रिपब्लिक के बारे में रिकमेंड करता हूँ, जहाँ मैं स्पेन के बारे में, जहाँ मैं हंगरी के बारे में, जहाँ लाटविया, लिथुनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, जहाँ ग्रीस के बारे में, जहाँ माल्टा के बारे में, जहाँ साइप्रस के बारे में, व्हाट्सएवर कंट्री के बारे में अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जहाँ कोई भी कंसल्टेंट रिकमेंड करता है, तो सबसे पहले आपने वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है अपनी एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी भी वो चेक करनी है जो रिनोड हो उस कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी बता दिया तो आप ऐसी चलती फिरती कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में चले जाएं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वेस्ट किया है। छोटी छोटी कंट्रीज, जैसे मैं जॉर्जिया का नाम लूँ, अर्मीनिया, अजरबैजान का नाम लूँ, जहाँ कोई उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कोई तुर्कमेनिस्तान, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर अपनी छोटे छोटे कॉलेजेस, प्राइवेट जैसी यूनिवर्सिटी से जाकर अपनी ये डिग्रियां कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों रुपए वेस्ट कर दिए हैं। तो अभी वो कहते हैं कि हमें इन कंट्रीज में ट्रांसफर करवाई जाए शेंगन जैसी कंट्री में। तो वहां पर जो शेंगन कंट्रीज है, दे आर आल्सो नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर फ्रॉम दैट टाइप ऑफ कंट्रीज। अगर आप रशियन कंट्रीज में है, वो भी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज में है, तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कत है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि ये एक प्रेस्टिजियस डिग्री है। और आपको ये लगता है कि आपको इंडिया में डिग्री में एडमिशन नहीं मिला है एमबीबीएस के लिए, तो आप फॉरेन के चक्करों में अपने जो गलत कंसल्टेंट को लाखों रुपए एडवांस में प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अभी मुझे सारा कुछ इजीली हो जाएगा। तो किसी भी कंसल्टेंट को केस देने से पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसके नॉलेज को जरूर चेक करें। रशिया जैसी कंट्री में अगर एमबीबीएस करने के लिए जाना है आपने, चाइना जैसी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना, तो हमारा जो चाय वाला है जो नीचे चाय बनाता है वो भी भेज देगा, क्योंकि वहां पर स्टीरियोटाइप काम है, कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट भेजें, उनको रिप्रेजेंट करने वाले 2-4 कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एडमिशन डाला, वीजा डाला, काम खत्म। तो इन कंट्रीज में चैलेंजेस भी रहते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में कुछ नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे मैं आईमेट का नाम लूं, यूकेट का, बीमेट का, जैमसेट का नाम लूं। कुछ कंट्रीज उन एग्जाम्स को ब्रेक करने के बाद एडमिशन देती हैं, और कुछ कंट्रीज में यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम्स रहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना पड़ता है ऑनलाइन, उसको ब्रेक करते हैं तब एडमिशन मिलता है। और कुछ कंट्रीज में और कुछ यूनिवर्सिटीज में जस्ट
ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो ग्रेड्स हैं उसके बेसिस के ऊपर भी आपको एडमिशंस मिलते हैं। बट मैं फिर बताऊं, आपकी रिसर्च बहुत जरूरी है। तो अगर आपने रोमानिया में पढ़ने के लिए जाना है एमबीबीएस के लिए, वहां पर अप्रोक्स 13 यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे मैं कैरोल डवीला का नाम लूं, क्राइयोवा का नाम लूं, जीडी पोपा का नाम लूं, हैतिगानो का नाम लूं, गलाटी का नाम लूं, लुशियन बलागा का नाम लूं, या ओविडियस का नाम लूं, दीज आर द फेमस यूनिवर्सिटीज इन 13 यूनिवर्सिटीज में से। तो इसमें आपने किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इन यूनिवर्सिटीज में किसी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस मार्क्स को चेक करके ही दे आर गिविंग द एडमिशन। और ये शेंगन के फुल फ्लेज मेंबर्स हैं। आपको एक वीजा के ऊपर अप्रोक्स 40 कंट्रीज की एक्सेसिबिलिटी है। आप एक शेंगन वीजा के थ्रू शेंगन की सारी यूरोप की सारी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। इवन कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं यहां पर अगर आपका शेंगन का वीजा वैलिड है तो वहां पर भी फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, सबसे प्लस पॉइंट। और यहाँ की डिग्री वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। और यहाँ का जो ड्यूरेशन है 6 ईयर का ड्यूरेशन है। फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। 6500 यूरो 6500 यूरो से स्टार्ट होकर 10,000 यूरो की है। तो यहाँ पर आईमेट कहते हैं, नीट का एग्जाम है जो इंडिया में आपने देना है, दैट इज मैंडेटरी। आपको नीट का एग्जाम दिया है, उसके अंदर आप क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, उसका रिजल्ट हमें जरूर चाहिए, चाहे आपने इस साल देना है या प्रीवियस साल दिया हो। तो मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, कहते कि हमारे बच्चे के 55% है, 60% है, क्या उनका एडमिशन हो सकता है? उनके भी एडमिशन हुए हैं, बट उनके लिए आपको सबसे पहले ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन डालना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आ सकता है। तो कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा नीट का हम एग्जाम देंगे, उसके बाद हम जाकर अपना केस प्रोसेस करेंगे, तब आप बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो आप जैसे इंडिया में नीट के एग्जाम के लिए 1-2 साल पहले ही कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक अच्छी कंट्री में भी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जाना है तो आपको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी डेस्टिनेशन जस्ट इंडिया में आकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने की है तो इंडिया के अंदर ही आप कोई प्राइवेट कॉलेज को सर्च करें। अदरवाइज आप वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको यहां आकर नेक्स्ट एग्जाम भी, जो उनका एफएमजी एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी पासिंग परसेंटेज आज की डेट में 15 से 20% है। अगर 100 बच्चा एमबीबीएस फॉरेन कंट्री से करके आता है तो यहां आकर बच्चे सिर्फ 15 से 20% ही वो लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, तब वो यहां पर एज ए डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है इंडिया के अंदर। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन इंडिया में ही है, कोई प्राइवेट, कोई आपको यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट आपको 8-10 लाख रुपए में मिलती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस जहां पर दें। अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन में ही सेटलमेंट होने की है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, जितनी भी मैं कंट्रीज आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताई हैं। तो इसके पोर्टल कुछ यूनिवर्सिटीज के लास्ट वीक ऑफ यहाँ पर ओपन हो जाएंगे ये जनवरी में। तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों को मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो अपना आप आइल्स और पीटी भी स्टार्ट करें। और इसके जो रोमानिया के हम वीजा वर्ल्ड वाइड कंट्री से अप्लाई करते हैं, आप यूएसए में हैं, आप कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में है, यूके आयरलैंड में या शेंगन में ऑलरेडी हैं, तो आप हमारी सर्विस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स, बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं और उनमें को भी हम हेल्प करते हैं कि आप के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जब आपने यहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई करना है। तो इवन हम आपकी एक एप्लीकेशन फीस के ऊपर आपने सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी देना है और उसमें हम आपका सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इवन आपकी 2-3-4 यूनिवर्सिटीज में, इवन आप कहो कि 2-3 कंट्रीज में डालना है, वो भी प्रिविलेज देते हैं। कंसल्टेंट को, जिसको भी आप केस दे रहे हैं, आप अपने जो सर्विस चार्जेस हैं वीजा ग्रांट होने के बाद दें। मैं बार बार बताता हूं क्योंकि एमबीबीएस के नाम पर आप 1 लाख 2 लाख को कुछ समझते नहीं है, इमीडिएटली दे देते हैं। बाद में ना वीजा आता है ना एडमिशन आता है और आप बीच में स्टक हो जाते हैं। इन चीजों को भी आपने अपने माइंड में रखना है। कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, जैसे हमारी प्ले लिस्टें हैं, कितना कुछ बताते हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्री के बारे में, क्या उनको वहां का नॉलेज है या नहीं है।
तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इधर ट्रांसफर लेनी है रोमानिया के अंदर, इधर न्यू एडमिशन लेना है, या आप रोमानिया में इनसाइड अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, इन सब चीजों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।